मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो कारगिल की वार हुई थी उसमें इंडिया का बहुत नुकसान हुआ था। इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन आ जाओ, पाइन तुसी हुन ना आ जाओ, तनु चापो आगे भेजांगे। अभिनंदन को पूछना साड़ी चापड़ी चंकी। कारगिल वॉर मेरे ख्याल वाहिद हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान वो जंग है जिसको पाकिस्तानी भी ब्लंडर कहते हैं। काफी ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे हैं जो समझते हैं कि कारगिल वॉर जो पाकिस्तान की तरफ से एक ब्लंडर था। सवाल यह आता है कि 98 में जब खुद मुजाहिदीन अंदर गए थे और कारगिल में और इतना सब कुछ हो चुका था, जंग छिड़ गई थी, तो आपके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब ने फिर उसको क्यों अमेरिका जाके बंद कराया और अभी आप इस हुकूमत से। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, अभी जो कारगिल विजय दिवस मनाया गया जिसमें मोदी जी ने वहाँ पे भाषण दिया और उस भाषण में पाकिस्तान को बहुत खरी खोटी सुनाई। मोदी जी ने पाकिस्तान को ये कहा कि इतिहास से पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा और आज भी पाकिस्तान जो है वो अभी भी गलत हरकतें कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को पनाह दे रहा है। मगर अगर इस आतंकवाद से भारत के ऊपर कोई आंच आती है तो भारत उसे नहीं छोड़ेगा, भारत उसको कुचलने का काम करेगा। तो ये जो बयान है दोस्तों, ये काफ़ी वायरल हुआ है पाकिस्तान के अंदर और इस बयान के बाद में पाकिस्तानी जो है काफ़ी तिलमिलाए उठे, काफ़ी मिर्ची पाकिस्तानियों को लगी है और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं वो काफ़ी देखने लायक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस बयान को लेकर पाकिस्तानी किस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कारगिल मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है जिस पे उन्होंने ये जो है वो खिताब किया और पाकिस्तान को वार्न किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पास्ट में कई बार ऐसी बुज़दिलाना हरकतें की हैं और हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अब भी करेंगे तो मुंह की खाएंगे। हम दहशतगर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को इसी चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है और इंडिया में जो कुछ होता है उसमें पाकिस्तान मुलव्विस है। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, वो मोदी जो है ना कुछ भी कहता रहे, वो ऐसा हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते। वो अपने मुल्क में खड़े होकर अपनी आवाम के सामने जो मर्जी कहता रहे, लेकिन जो फैक्ट है, हकीकत है, वो दुनिया के सामने है। आज तक मोदी अपनी आवाम को बताए कि जो उनकी फ़ौज ने किया या उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम किया है। आप देख सकते हैं कि 65 में वो आए थे, उनको मुँह की खानी पड़ी। कारगिल में अगर हमने उनके ऊपर जो कुछ भी किया, उन्होंने कौन सा कोई हमारा 1 इंच भी लिया है तो बता दें। हमारी फ़ौज ने जो उनका हाल और अशर किया था वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी उसके बाद जो उन्होंने हमारे सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमने उनके जहाज़ गिराए हैं, हमने उनका पायलट पकड़ा है, लेकिन वो तो उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको भी हीरो बनाते हैं, उसको भी उधर जाकर इनाम देते हैं कि ये इसने बहुत बड़ी हीरोगिरी की है, ये पाकिस्तान के अंदर गया, हमने 3-4 जहाज़ हमारी आर्मी ने गिराए। तो हमारी, मैं अगेन फिर वही कहूँगा कि जो हमारी आर्मी का साइज़ है और उनकी आर्मी का साइज़ है, वो उससे कंपैरिजन करके देख लें कि कभी भी आज तक पाकिस्तान आर्मी को वो किसी जगह पे भी वो नहीं कर सके। सवाल यह आता है कि 98 में जब खुद मुजाहिदीन अंदर गए थे और कारगिल में और इतना सब कुछ हो चुका था, जंग छिड़ गई थी, तो आपके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब ने फिर उसको क्यों अमेरिका जाके बंद कराया और अभी आप इस हुकूमत से किस बुनियाद पे करें कि वो जंग उस वक्त ना उन्होंने हमारी शरक को छेड़ा था, इस वक्त उन्होंने हमारी शरक को काटा है। हमारे कारगिल के अंदर हम घुसे थे, हम उनके पास गए थे और उन्होंने फिर बैनुल-अक़वामी बरादरी से कहा था कि जी ये सीज़ फायर लाइन की खिलाफ वर्जी है। आज उन्होंने हमारी शरक को छेड़ा है और हमारे लोग मुतालबा करते हैं, मैं नहीं कहता यहाँ हो, लेकिन इतना पैगाम इंडिया को जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जंग ही करें, लेकिन इतना पैगाम जाना चाहिए कि पूरी जो हमारी बरादरी है, पूरी जो दुनिया इस वक्त देख रही है,
वो ये ज़रूर समझ जाए कि इंडिया की इस गलती से इस खित्ते में जंग छिड़ सकती है। चीज़ों को ये कोई जवाब नहीं है कि हमने जो है ना वो कह देना कि जी हम जंग करें। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे 4 दफ़ा पहले इंडिया के साथ जंग हो चुकी है, फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, तो हम इस पोजीशन में ऐसी मतलब हैं कि भाई हम क्या मतलब उनका मुकाबला कर सकें टेक्नोलॉजी में, उनके ओवरऑल टेक्नोलॉजी में तो हम उनका बिल्कुल नहीं मुकाबला कर सकते। बाकी अल्लाह हमारा है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें खुदा से उम्मीद है। बाकी हमें खुद भी अपना आप सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को देखना चाहिए, हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी हम इस हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी इस काबिल नहीं है कि हम किसी से जंग करें। हमारी जो टॉप ब्रास थी वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक और एक मिलिट्री डिजास्टर था जिसने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया हर लिहाज से। पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल एक न्यूक्लियर वॉर की ब्रिंक तक पहुंच गए। यानी यहां तक हुआ कि अमेरिकन जो एड था प्रेसिडेंट क्लिंटन का, उसने ये कहा ब्रूस राइडल ने कि जनाब ये हमारी इंटेलिजेंस ने ये इमेजेस लिए कि पाकिस्तान ने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको मूव किया, और बाद में रिपोर्ट्स आई कि इवन इंडिया की तरफ से भी मूवमेंट हुई। तो ये पूरा खित्ता जो था 1.5 अरब इंसानों का, ये न्यूक्लियर वॉर की बिल्कुल एक एज तक पहुंच चुका था। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट पर आप? अच्छा, पहले तो आप पानी शानी पिए, आप ज़्यादा खतरनाक हुई हुई हैं नरेंद्र मोदी से। दूसरी बात ये कि सानेहा कारगिल के अलावा कभी कोई और चीज़ कोट की है इंडिया ने? नहीं की। इसके अलावा उनके पास कोट करने के लिए कुछ है भी नहीं। द थिंग इज कि पाकिस्तान की जो कौम है ना, पाकिस्तान की कौम हमेशा से, अब देखिए आप यहाँ पे जिस तरह से खड़े होकर बात कर रही हैं, यू आर एक्चुअली अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, राइट? मुहिब्बे वतनी यहाँ नजर आती है। तो पाकिस्तान के एक नॉर्मल मुहिब्बे वतन का ये हाल है कि वो भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांड्या ना उन्हें भड़का देने ने। ये हालात है पाकिस्तान की आवाम के। तो फिर आप पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर ही नहीं सकते। और अगर आपके अंदर इतना पानी है तो आप करें ना, वॉर ब्रेकआउट करें, देख लें हम आपका क्या हशर करते हैं। नहीं, हमें जंग लड़नी क्यों है? अगर हम बात करें तो हमारी अथॉरिटीज़ ये बात करती हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में नहीं है, हमारे तो टैंकों के अंदर पेट्रोल ही नहीं है। जब हमारे ऑफिसर्स इस तरह के बयान देंगे तो डेफिनेटली दूसरे मुल्कों की तो जुर्रत और हौसला तो बुलंद होगा ना। और उसके बाद फिर जो हमें इसका इकोनॉमिक लॉस हुआ और जो पॉलिटिकल लेवल पे जो फिर कैटास्ट्रॉफी हुई और जो ताल्लुकात खराब हुए नवाज शरीफ के और मुशर्रफ के, और फिर आपस में झगड़ा शुरू हो गया, और उसके नतीजे में फिर ये अब देखिए कि कू हो गई और इस मुल्क में एक तरह का मार्शल लॉ लगा दिया गया। और हमने अपने फौजियों को वहां पे उनकी लाशों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि जी हमारे तो फौजी ही नहीं है। ये जो डीमोरलाइजेशन हुई हमारी फौज के अंदर कि आपने उनको अंदर घुसाया और फिर उनको आपने उनके हाल पे छोड़ दिया। और यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो हजीमत उठानी पड़ी, यानी बाकायदा तौर पे प्रेसिडेंट क्लिंटन ने नवाज शरीफ को डांटा कि ये क्या किया है आप लोगों ने। कभी भी आपकी कौम के किसी भी ऑफिसर ने कोई बयान दिया है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग वाली सूरत हाल आई है, आपने कभी बैकस्टेप होते देखा पाकिस्तान को? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी को कभी देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं होकर बैठ गई हो? तो इस दफा भी नहीं बैठेगी। इंडिया एक दफा पहल तो करे। अरे हमें जंग करनी क्यों है? मुझे ये बताएं, इतनी जंगें हमने इंडिया के साथ 3 से 4 जंगें लड़ी, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? नुकसान उनका हुआ, हमारा हुआ, हमें क्या मिल गया? लेकिन जी कारगिल वाले टाइम के अंदर मैं एक चीज मानता हूँ कि पाकिस्तान की चंद लूपहोल्स थे पाकिस्तान के, ठीक है, जिसकी वजह से कारगिल के अंदर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप कारगिल से पहले उसके बाद वाली जंगें देख लें, इंडिया कभी आपको डोमिनेट कर सका है? कभी कर सका है? ये तो व्यूअर्स पे छोड़ते हैं ना, ये व्यूअर्स पे छोड़ते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन आ जाओ, पाइन तुसी हुन आ जाओ, तो चापो आगे भेजांगे। अभिनंदन को पूछना साड़ी चाह बड़ी चंगी होंगी।
यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि 20 फरवरी 99 को पाकिस्तान आते हैं, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, लाहौर डिक्लेरेशन साइन होता है और उसमें कश्मीर का मसला भी जेर बहस आने और उसको नेगोशिएट करने की बात होती है, यानी फरवरी में। और मई के शुरू में ये शुरू कर देते हैं कारगिल, और इसमें पूरी यानी फौज को एतमाद में नहीं लिया। आपको पता है जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो हमारे पॉलिटिशियंस ने कहा था अभिनंदन को वापस भेज दो, हमारी कैंपेन टांग रही हैं। आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर था, हमारी आवाम का जज्बा तो हमने देखा था, अभिनंदन को जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने पकड़ के फेंटा लगाया। लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे जो आला हुक्मरान थे, जिस तरह उन्होंने चाय पिलाकर अभिनंदन को वापस भेजा, वो आपके सामने है। यहाँ से पता चलता है इंडिया की पावर का। आप मुझे ये बता दें, मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे करके उसको वापस एक बात बता दें, हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जो इंडिया की जेलों में कैद हैं, बाहर के ममालिक में, कभी हम किसी को वापस ला सकें। आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात कर लें। आप क्या नाम है आपका? सनामजद। सनामजद नाम है। सना, कितने टाइम से ये चीज स्टडी कर रही हैं आप? मैं 2012 से सहाफत कर रही हूँ। 2012 से सहाफत कर रही हैं। आपको सहाफत करते हुए 12 साल हो गए, ठीक है। पाकिस्तान की जानिब से अगर एक हॉस्पिटैलिटी का प्रूफ दिया गया अभिनंदन को वापस भेजकर, ठीक है, तो आप उस चीज को ये वाला नाम तो मत देना कि भाई इंडिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभिनंदन को वापस। देखिए, मैं ये बात नहीं कह रही, हमारे सियासतदान ये बात कह रहे थे कि हमारी कैंपेन टांग रही है, अभिनंदन को वापस भेजो। ये मीडिया, हमारे पाकिस्तान मीडिया ने ये खबर चलाई थी। अब आप ये देखें ना, ये बात करें आप। मेरा खुद मीडिया से ताल्लुक है। मीडिया ने कभी भी कोई ऐसी खबर चलाई है कि जो जिसके 110% सच्चाई हो? आप और हम टीआरपी के लिए काम करते हैं, तो पूरी दुनिया टीआरपी के लिए काम करती है, तो मैं भी करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कितनी मिर्ची इन पाकिस्तानियों को लगी है, कितने तिलमिला रहे मोदी जी की इस बयान के बाद में। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान के जो रिटायर्ड जनरल कर्नल है, इन्होंने चैनलों पे बैठ के या फिर अपनी किताबों में एक्सेप्ट किया कि किस तरह पाकिस्तान ने धोखे से भारत के ऊपर अटैक्स किए हैं और बाद में खुद मुंह की खाई है। फिर भी ये लोग जो है, एक तो अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या फिर ये जानबूझ के जो है इस तरह की बातें करते हैं। जज्बा है और दुनिया की नंबर 1 फौज है। अभी वो बंदा कह रहा था कि इंडिया डोमिनेट नहीं कर सकता, सिर्फ एक बार कारगिल में जो है थोड़ी सी गलतियों की वजह से हुआ है। तो इस गधे ने पता नहीं कहाँ से ये पढ़ा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस तरह के पढ़े लिखे गधे ज़्यादा हो गए, तभी पाकिस्तान का 70 सालों से यही हाल है दोस्तों। और वैसे भी पाकिस्तान में सारी बातें, चारों जंगों के बारे में झूठी बढ़ाई जाती है, मगर फिर भी अगर जब बच्चा बड़ा होता है तो वो कुछ अपनी अकल लगा के ये पता तो करता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। मगर पाकिस्तान में ये आदत नहीं है, पाकिस्तान के लोगों में, किसी चीज़ का रिसर्च करने की। और तभी ये पढ़े लिखे जाहिल अभी भी वैसी बातें करते हैं। ये भूल गए कि 93,000 दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर कहाँ पे हुआ था, दुनिया की नंबर 1 फौज की पतलूनें कहाँ उतरी थी। मगर खैर दोस्तों, जब तक इस जैसे लोग पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान 70 सालों से जो है पीछे है दोस्तों। पाकिस्तान का ये हाल है, चाहे पाकिस्तान में कितना भी पैसा आए, जब तक इस जैसे गधे पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। खैर, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।